हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट यानी कि जो महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनकी जो डिलीवरी की डेट है उसको हम आसान अंदाज में अपने घर पर किस तरह निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान जो है तो एक फार्मूला है और अलग अलग जो है तो फार्मूले के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट यानी EDD इसको हम इन शॉर्ट कहते हैं। ये जो अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी की रिपोर्ट होती है उसके ऊपर भी इसको जो तो मेंशन किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर के द्वारा हमको जो तो ये सुनने को मिलता है कि आपकी EDD डेट ये है या फिर LMP, इस तरह से कुछ वर्ड हमको सुनाई देते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या होती है। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट मतलब वो महिला जिनको लाइन के LMP जिसको हम कहते हैं लास्ट मैच्योर पीरियड, तो उसका जो पहला जो दिन होता है तो वो पहले दिन को कैलकुलेट किया जाता है और उसके अलग अलग फार्मूले हैं और उसके ज़रिए जो है तो मालूम किया जाता है कि इसकी EDD या एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो है तो क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो डिलीवरी का पूरा पीरियड होता है जिसको हम 9 मंथ कहते हैं, ये टोटल 280 दिन का होता है। ये पूरा एक जो है तो 280 दिन का होता है। 9 मंथ या फिर 9 मंथ 7 डेज इसको लगते हैं। तो हम इसमें कुछ फार्मूले मैं आपको बताना जा रहा हूँ। तो उसमें पहला एक फार्मूला है जो कि बहुत ही इजी है। तो मान लो किसी महिला का हमको EDD डेट यानी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो है तो निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको उसकी लास्ट मैच्योर पीरियड यानी लास्ट टाइम उसको पीरियड्स या मैच्योर साइकिल जो आती है लेडीज़ को, वो लास्ट टाइम कब आई थी। अब याद रखिए किसी को 3 दिन के लिए, किसी को 5 दिन के लिए, ये कम ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है तो वो आपको डेट कौन सी याद रखना है, जो पहली यानी जिस दिन मैच्योर साइकिल शुरू हुआ वो पहला दिन आपको याद रखना है, लास्ट मैच्योर पीरियड का पहला दिन। तो फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को अगर मान लो 1 जनवरी को मैच्योर साइकिल स्टार्ट हुआ था तो 1 जनवरी को हम पकड़ेंगे। अब उसको 1 जनवरी में हमको क्या करना होगा, 9 मंथ ऐड करना होगा। अब ये 9 मंथ हमने ऐड कर लिए तो कितना होगा, 1 जनवरी 2022 के अंदर अगर हमने 9 मंथ ऐड कर लिए तो वो हुआ 1 अक्टूबर 2022। अब ये पूरा टोटल कितना हो गया, 9 मंथ हो गया। अब यही 9 मंथ 1 अक्टूबर 2022 जब कंप्लीट हो गया तो इसमें हमको 7 डेज ऐड करना है। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि 9 मंथ 7 डेज का जो होता है ये ड्यूरेशन होता है। तो हमको 1 जनवरी फॉर एग्जांपल LMP डेट है, उसके अंदर 9 मंथ ऐड करना है। 9 मंथ अगर हमने ऐड करें तो वो होता है 1 अक्टूबर 2022 और वही 1 अक्टूबर 2022 यानी 9 मंथ में हमको 7 डेज जो है तो ऐड करना है। तो वो डेट जाती है 8 अक्टूबर 2022 यानी वो प्रेग्नेंट महिला का जो है EDD डेट या एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो डेट है वो 8 अक्टूबर 2022 आएगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन फार्मूला था। लेकिन क्या हुआ, इसमें मैंने डेट जो है बहुत सिंपल या आसान वाली लिया। कभी कभी क्या होता है ऐसी डेट होती है जो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं दूसरा एक एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो है सेकंड एग्जांपल कि मान लो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो सकता है कि 27 अगस्त को अगर LMP है ना, तो 27 अगस्त 2022 ये अगर LMP डेट है तो इसकी EDD या एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कैसे हो सकती है। तो वही सेम फार्मूला है कि हम उसमें 27 अगस्त 2022 के अंदर 9 मंथ को ऐड कर रहे हैं। अभी 9 मंथ अगर इसमें ऐड कर लिए तो क्या होगा, ये 27 मई 2023 यानी कि साल चेंज हो जाएगा। 2022 था 2023 तक जो है तो 9 मंथ हो रहा है। तो 27 मई 2023 को कंप्लीट 9 महीने हो रहे हैं, 9 मंथ हो रहे हैं। अब उसमें हमको 7 दिन या 7 डेज और ऐड करना है। अब जब 9 मंथ 27 मई 2023 को हो रहे हैं और उसमें हम 7 दिन अगर ऐड कर रहे हैं तो वो डेट क्या जा रही है, 3 जून 2023। तो इस तरह ये दूसरा एक फार्मूला था। अब एक तीसरा थर्ड जो एग्जाम्पल है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, आसान तरीका है। 27 अगस्त अगर हम LMP डेट ले रहे हैं, 27 अगस्त 2022 अगर हम LMP डेट ले रहे हैं उसमें पूरे 12 महीने या 12 मंथ हम ऐड करते हैं। अब वो 12 मंथ ऐड अगर हमने कर लिए तो कितना हो रहा है, 27 अगस्त 2023। 27 अगस्त 2022 में अगर 1 साल पूरा कंप्लीट ऐड करेंगे
तो वो बनता है 27 अगस्त 2023। अब उसमें 3 महीने हमको माइनस करना है, 3 महीने माइनस करना है। अगर माइनस करेंगे तो हमको अगस्त, उसके बाद जुलाई, उससे पहले जुलाई, उससे पहले जून, यानी 3 महीने माइनस हो गए। तो कितनी डेट बन रही है? 27 मई 2023। अब हमको क्या करना है, ये 27 मई 2023 में से 7 दिन को माइनस करना है, सॉरी ऐड करना है, तो वो 3 जून 2023 बन गया। तो इस तरह दोस्तों ये था, एक अलग अलग तरीके के फॉर्मूले थे। लेकिन कुछ बातें आपको याद रखना है कि अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी के एतबार से भी जो है तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट निकालते हैं डॉक्टर्स, जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं या जो गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो वो मेजरमेंट के हिसाब से होता है, बच्चे की जो नरिशमेंट या बच्चे की जो यानी कि जो तख्लीक हो रही है, बच्चा जो पेट में बन रहा है, तो वो यूटेरस में किस तरह से उसका वो हो रहा है चेंजेस, वो मेजरमेंट के हिसाब से जो है तो चेंज किया जाता है या फिर अंदाज लगाया जाता है। तो वो ये जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है ये कंफर्म नहीं होती है, इसमें कम ज़्यादा के चांस हो सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम ऐसा होता है कि 1 हफ्ता पहले भी ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं। जो ईडीडी डेट हमको डॉक्टर ने बताए हैं या फिर हमने अपने तौर से निकाले हैं, उसमें 1 हफ्ते का भी जो है तो चेंजेस हो सकता है। यानी कि मान लो किसी की 8 अक्टूबर 2022 की अगर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है तो वो 1 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को भी जो तो डिलीवरी हो सकती है, या फिर जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी है 8 अक्टूबर 2022 उसके 2-4 दिन के बाद भी हो सकती है। ये बिल्कुल कंफर्म नहीं होता है, ये सिर्फ एक अनुमान होता है और ये सिर्फ एक्सपेक्टेड डेट होती है। तो इस ताल्लुक से जो है तो ये थी कुछ अहम जानकारी कि हम अपने घर पर जो है तो किस तरह आसानी से एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट या फिर एडीडी डेट निकालेंगे। तो आई होप आपको ये बातें सब पसंद आई होंगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ जहन में क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा।